हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग मेडिवल इंडियन हिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इससे पहले आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ा होगा। यदि नहीं किया है तो पहले आप एंशिएंट हिस्ट्री ज़रूर कर लो, ठीक है, और फिर मेडिवल हिस्ट्री पे आओ। लेक्चर देखने के साथ साथ आप अपने पास एक हिस्ट्री की नोटबुक, कॉपी, पेन लेके बैठो। नोटबुक और कॉपी मीन्स और पेन वो लेके बैठो, और एक एक चीज़ को जैसे जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ, जो जो मैं नोट करवाता जाऊँगा वो आपको नोट करते जाना है और उसका रिवाइज़ करना है, ठीक है, नहीं तो आप इसे भूल जाओगे। मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर है। आप मुझे फेसबुक पे, ये फेसबुक हैंडल है मेरा, यहाँ इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद आपने देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, मोस्टली एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो हिंदू रूलर्स, हिंदू राजाओं का समय था। हम लोगों ने जो हिस्ट्री को डिवाइड किया था एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, हिंदी में कहते हैं इसे प्राचीन भारत का इतिहास, और उसके बाद टाइम आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत कहा जाने लगा? तो हम लोगों ने देखा था कि पाषाण काल में प्राचीन भारत का इतिहास की शुरुआत होती है, और 712 एडी तक, ईस्वी तक इसे प्राचीन भारत का समय माना जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम माना जाता है, ठीक है। मैं हिंदी और बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड का यूज़ कर लूँगा ताकि दोनों बच्चे कंफर्टेबल रहें इसमें, ठीक है। तो 712 एडी में ऐसा क्या हुआ? तो हमने देखा था कि 712 एडी में फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स अटैक इंडिया पे होना स्टार्ट हो गया, और मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार इंडिया पे अटैक किया 712 एडी में। यहाँ से मुस्लिम अटैकर्स जो है, आक्रमणकारी, वो इंडिया पे आक्रमण करते चले गए, और 712 एडी से लेके 1707 712 ईस्वी से 1707 औरंगजेब के डेथ तक को हम मध्यकालीन भारत और मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसे जो है इस्लामिक काल या मुस्लिम समय भी कहा जाता है, जब मुस्लिम्स ने इंडिया पे राज किया, उनकी पॉलिसी यहाँ पे चलती थी। तो मैं आपको एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, यदि हम मुस्लिम अटैकर्स को लें, मुस्लिम्स, इस्लाम, ठीक है, और इसका हम एक खाका तैयार करें, एक स्केलेटल बनाएं, तो देखो क्या बनेगा। तो इसमें यदि हम इस ढांचे को बनाएं तो हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले जहां के मुस्लिम्स ने इंडिया पर अटैक किया वे थे अरेबियंस, अरब्स, ठीक है, अरब के मुस्लिमों ने अटैक किया। सेकंड, फिर बारी आती है तुर्क की, तुर्क, ठीक है, तुर्क्स, और हिंदी में तुर्क हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आफ्टर तुर्क जिन्होंने भारत पे अटैक किया वो थे अफ़गान से आए हुए,
अफगानी, अफगान, ठीक है। और फिर लास्ट में अफगान के बाद आता है मुगल, मुगल, ठीक है। अब देखो, जो ये अरेबियन जिन्होंने पहली बार अटैक किया वो टाइम था 712 एडी और ईसवी। और किसने अटैक किया? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन बिन कासिम ने, ठीक है। अब हम तुर्क पे आते हैं। देखो, तुर्क से हम दो किंग्स के बारे में यहाँ रीड करते हैं। जो फर्स्ट है वो है मोहम्मद गजनी, ठीक है, और या गजनवी, ठीक है। गजनी भी कहते हैं और गजनवी भी कहते हैं, गजनवी। गजनी एक जगह है, ठीक है, वहाँ से ये आया था। और दूसरा जो है वो है मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी ये थोड़ा सा माइटेस्ट था, मतलब इसने अपनी सेना को संगठित कर रखा था, थोड़ा सा चालाक था, ठीक है। और राजशाही और किंग कैसे बनते हैं इन चीज़ों को ये समझता था, ठीक है। वीरता के साथ साथ जो है चालाक था, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम पढ़ेंगे। जब मोहम्मद गौरी की डेथ हुई तो उसका एक सेवक था, दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गौरी मर गया तो इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान की इसने स्थापना कर दी, ठीक है। हिंदी में कहीं कहीं मैं लिखने में मिस्टेक करूंगा क्योंकि मेनली मैंने सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा है, तो कहीं कहीं इंग्लिश में हिंदी में लिखने में दिक्कत हो तो आप प्लीज़ उसे ठीक कर लेना और मुझे माफ़ कर देना, है ना। हिंदी मैं वैसे भी कनाडा से सीख के आया हूँ, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की इसने जो है नींव रखी, इस्टेब्लिशमेंट की, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत में यदि हम देखेंगे फर्दर, इसमें डिवीज़न है दिल्ली सल्तनत में कि पहले कौन आया फिर कौन आया। तो दिल्ली सल्तनत की जो नींव रखी इसने वो रखी 1206 में, 1206 में, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में कौन कौन था? तो 5 डायनेस्टी इसमें थी, ठीक है। 5 राज्यवंश इसमें थे। कौन कौन से थे? तो दिल्ली सल्तनत में जो पहला था वो था दास वंश, जिसे स्लेव डायनेस्टी कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश वालों को पीडीएफ मिल जाएगा इंग्लिश में लिखा हुआ, तो आप घबराओ नहीं, बस यहाँ से सुन लो। स्लेव डायनेस्टी, दास वंश, जो ये 1206 एडी में बना। और किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर दास वंश के बाद आया खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी या वंश, एक ही बात है। फिर इसमें तीसरा आया खिलजी के बाद तुगलक वंश। फोर्थ आया सैयद वंश,
सैयद वंश, और फिर जो फिफ्थ आया वो था लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी, लोदी वंश या डायनेस्टी। अब एक चीज मैं यहां से आपको समझाना चाहूंगा, आप इसको देखो। तुर्क के दो राजा, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी। गजनी उतना टाइम चला नहीं इसका किंगडम, ये उतना इसकी पॉलिसी मेकिंग अच्छी नहीं थी, ठीक है, सेना को भी संगठित नहीं कर पाया था। मोहम्मद गौरी जो था ये चालाक था, ठीक है, लेकिन खैर इसके डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका दास था उसने दिल्ली सुल्तान की स्थापना की दिल्ली में, ठीक है। वैसे उसकी कैपिटल तो लाहौर थी, हम दिल्ली सुल्तान बोलते क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ये दिल्ली में रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो थी राजधानी वो लाहौर थी। तो दिल्ली सुल्तान में हमने देखा दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो ये 5 डायनेस्टीज में है। लेकिन ये सब के सब देखो कहाँ से आए हैं, कहाँ से, आपसे ये पूछा जाता है दास वंश कहाँ से आया, तुर्क से आया, खिलजी वंश भी तुर्क से आया, तुगलक भी, सैयद भी, ठीक है ना। लेकिन जो ये लोदी वंश है ये तुर्की नहीं है, ये तो सब तुर्की हैं, ये और ये, लेकिन लोदी वंश जो है वो अफगानी है, ये अफगान से आए थे। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद दास वंश से आपसे पूछा जाएगा इससे दिल्ली सुल्तान से बेसिक क्वेश्चन, इसमें सबसे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए किसने राज्य किया और सबसे अधिक समय के लिए किसने। तो सबसे कम समय के लिए खिलजी वंश रहा, कम समय के लिए, और तुगलक वंश बहुत अधिक समय के लिए रहा, सबसे अधिक, लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट मीन सबसे अधिक समय के लिए जो दिल्ली सुल्तान रहे वो तुगलक वंश के राजा रहे, ठीक है। ओके, अब 1526 में क्या हुआ, 1526 में लोदी वंश का इब्राहिम लोदी पे आक्रमण कर दिया बाबर ने, और ये बाबर कहां का था, मुगल था ये। तो इब्राहिम लोदी और बाबर का 1526 में पानीपत की पहली जंग हुई, युद्ध हुई, पानीपत की प्रथम युद्ध, ठीक है, और उसमें इब्राहिम लोदी हार गया। लोदी के हारने के बाद बाबर ने फिर दिल्ली में मुगल डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया, ठीक है। तो यही पूरा हमें, फिर ये मुगल कहां तक चलते रहे, 1526 से स्टार्ट हुए, 1707 तक इनका जो है वर्चस्व रहा। उसके बाद जैसे ही अंग्रेज आने लग गए, जहांगीर के टाइम से, औरंगजेब के डेथ के बाद ये लोग बहुत ही कमजोर हो गए जो आने वाले किंग थे। वैसे तो मुगल 1857 तक रहे, ठीक है, किंग वो, लेकिन जो इनका कंट्रोल था औरंगजेब के बाद वो जाता रहा, औरंगजेब के डेथ के बाद 1707 में, ठीक है। तो मिडिवल, इस मध्यकालीन भारत में हमें अरब से लेके मुगल तक, औरंगजेब तक, और औरंगजेब के बाद जो मुगल के बाद वाले किंग हुए, राजा हुए पोस्ट मुगल, उनके बारे में पढ़ना है, और वहां से जो मेन फैक्ट्स है वो हमारे एग्जाम में अपियर होता है और उनको हमें करना है, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे किससे, अरब वंश से, ठीक है। तो अरब वंश आपको नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में हम लोगों ने इतना किया, नेक्स्ट से हम लोग अरब करना स्टार्ट करेंगे। आपके पेन ड्राइव में ये लेक्चर नंबर 1 होगा, अरब लेक्चर नंबर 1। तो आप लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करो देखना अरब, और फर्दर फिर सारे लेक्चर्स को आप एक कॉन्टिन्यूस वे में देखना, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के पास हमारा पेन ड्राइव नहीं है वो पेन ड्राइव परचेज कर सकते हैं। हमारे कुछ कोर्सेज जो हैं वो ये स्क्रीन पे है आपका, आप यहाँ देख सकते हो। यूपीएससी सिविल सर्विसेज, एसएससी, एनटीपीसी,
रेलवे, आरआईएमसी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, सीपीओ, सीएसएफ, एएसआई, एलडीसी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीटेट और भी बहुत सारे एग्ज़ाम का हम लोग जो है पेन ड्राइव कोर्स हमारा है और काफ़ी फेमस है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसे सराहा है। तो आप भी पेन ड्राइव कोर्स लो और अपने प्रिपरेशन एग्ज़ाम को प्रिपेयर करो घर में बैठ के। इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, फ़ोन में पेन ड्राइव लगाओ, लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं, फ़ोन में लगाओ और आराम से देखो। और पेन ड्राइव की भी कॉस्ट कितनी, 4200। आप जो स्टार्टिंग है वो 4200 से है और मैक्सिमम 5000 6000 तक का पेन ड्राइव ओनली, ठीक है। तो आप घर में अपने पैसे भी सेव करो, बचाओ और आराम से घर में बैठ के पढ़ो। ज़रूरत नहीं है कि आप दिल्ली जैसे बिग सिटीज़ में आओ, रेंट भरो, लार्ज अमाउंट ऑफ फ़ी भरो। आप हमारा पेन ड्राइव लो और उसे प्रॉपरली करो, ठीक है। क्योंकि पेन ड्राइव के साथ साथ हम आपको क्या देते हैं, एक ऑनलाइन क्लास भी देते हैं संडे को, जिसमें हम लोग डाउट जो है डिस्कस करेंगे। सपोज़ करो कि हम लोग हिस्ट्री किसी ने ले रखा है हमारा सिविल सर्विसेज का या एसएससी का पेन ड्राइव या किसी भी सब्जेक्ट कोर्स का, तो संडे को और डिफरेंट डेज़ को उनका ऑनलाइन क्लास भी होता है जो आपको बता दिया जाता है, लिंक सेंड कर दिया जाता है और उसके थ्रू जो है आपका डाउट भी क्लियर हो जाता है। एक्स्ट्रा उसमें पेन ड्राइव में नंबर भी रहेगा, फ़ोन नंबर, जिस पे कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, सारे डाउट पूछ सकते हो। हम लोग करते क्या हैं कि सभी बच्चों का, जैसे दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली पुलिस के सभी स्टूडेंट्स का क्या करेंगे, हम लोग एक बैच बना लिया, डिफरेंट बैच, एक बैच में 100 स्टूडेंट रख लिया, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया और उसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जाती रहती हैं, आप भी उसके थ्रू अपनी डाउट भेज सकते हो, टीचर यहाँ से आपको रिप्लाई करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए। ये मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम्पल दिया है, चाहे वो सिविल सर्विसेज प्री का हो, मेंस का हो, एसएससी हो, आरआईएमसी हो, सीआरपीएफ हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सीपीओ हो, ठीक है। आप पेन ड्राइव से प्रिपेयर कर सकते हैं और यदि आपने पेन ड्राइव की चीज़ों को पढ़ा तो ये देखो रिसोर्स काफ़ी है जिससे आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये इतना काफ़ी है, ठीक है। यदि आप पेन ड्राइव के को ढंग से करोगे तो 100% अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, 100% श्योर। चलिए, तो मैं बताता हूँ कि आप पेन ड्राइव ले कैसे सकते हैं। पेन ड्राइव लेने का तरीका है, या तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आके ले सकते हैं। साकेत न्यू दिल्ली में हमारा इंस्टीट्यूट है, महिपालपुर में है, वल्लभगढ़ में भी है, लेकिन वो इंस्टीट्यूट अभी बंद है कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से साकेत में इंस्टीट्यूट कुछ टाइम के लिए ओपन होता है, ओनली फॉर पेन ड्राइव जिनका लेना है उनके लिए क्लासेस अभी ऑफ है। महिपालपुर में भी आप पेन ड्राइव आके ले सकते हो हमारे सेंटर्स पे, ठीक है। यदि आप हमारे सेंटर पे नहीं आ सकते, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। ऑनलाइन परचेज़ करने का वे है, आप पहले फ़ी पे करोगे। सपोज़ करो आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो दिल्ली पुलिस का जो फ़ी है वो 4200 है पेन ड्राइव का। इसमें दिल्ली पुलिस का सारा कोर्स A to Z एवरीथिंग है इसमें, ठीक है ना। तो उसे आप परचेज़ करने के बाद परचेज़ कैसे करोगे, देखो तो ये 4200 आप पहले पे करोगे, ठीक है। आप चाहे तो फ़ोन पे और गूगल पे यूज़ कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है, या फिर आप ये बैंक डिटेल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करना बैंक डिटेल से पेमेंट करने का, ठीक है। जब आप पेमेंट कर लोगे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट वो अपना नाम, एड्रेस के साथ विद पिन कोड और 2 कॉन्टैक्ट नंबर। क्या कहा मैंने, स्क्रीनशॉट, नेम, एड्रेस, पिन कोड, 2 कॉन्टैक्ट नंबर, प्लस यदि आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू देखना चाहते हैं पेन ड्राइव को तो आप जिस तरह का आपका चार्जर है, जैसे चार्जर 2 तरह का होता है, एक होता है माइक्रो ओटीजी और एक होता है सी टाइप चार्जर, माइक्रो ओटीजी टाइप और सी टाइप। तो जो भी आपका चार्जर है उसका नाम, स्क्रीनशॉट, नेम, एड्रेस, पिन कोड, 2 कॉन्टैक्ट नंबर और चार्जर टाइप माइक्रो या सी टाइप। यदि आपको नहीं समझ में आता है कि आपका कौन सा चार्जर है तो आप चार्जर के पिन का जो मोबाइल में लगाते हैं उसका आगे पीछे और ऊपर से इमेज लेके ये सारी चीज़ें हमें व्हाट्सएप करेंगे। आप जैसे ही व्हाट्सएप करोगे, हमारा व्हाट्सएप बिजनेस होता है, आप लोग जो यूज़ करते हो व्हाट्सएप नॉर्मल होता है,
और व्हाट्सएप बिजनेस। तो इसके थ्रू होता क्या है, जैसे ही आप सेंड करोगे ये ऑर्डर आपका बुक हो जाएगा और आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा ऑर्डर नंबर का, ठीक है, और टेंटेटिव टाइम कि कितने दिन में आपका ऑर्डर आपको डिलीवर होगा। तो ऑर्डर नंबर जैसे जाएगा आपका, फिर वो पैकिंग होगा, तो सारा पैकिंग का डिटेल हम आपको सेंड करते हैं। जो आपको पैक भेजा जाता है उसका भी एक इमेज सेंड किया जाता है ताकि आप एक बार एड्रेस चेक कर लो फिर से। उसको चेक करने के बाद फिर हम उसको दे देते हैं कुरियर सर्विस में। कुरियर सर्विस से आपको ट्रैक नंबर चला जाता है, ठीक है। ट्रैक नंबर जाने के बाद उसको आप अपने फ़ोन से भी चेक कर सकते हो कि जैसे हम कहीं जैसे अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर देते हैं तो जो ट्रैक नंबर मिलता है, ठीक वैसे ही आप चेक कर सकते हो फ़ोन पे कि मेरा जो है कुरियर कितने दिन में मेरे तक पहुंचेगा। तो मैक्सिमम 4 to 5 डेज़ में, इंडिया में किसी भी स्टेट में आप 4 to 5 डेज़ में, कहीं कहीं थोड़ा नॉर्थ ईस्ट है तो 6 डे लग गया, तो 4 to 6 डेज़ में आपको आपका पेन ड्राइव आपके हाथ में होगा, ठीक है। पेन ड्राइव जैसे पहुंचता है तो आप टीचर से फिर आप यहाँ से आपको एक कॉल जाएगा और आपको बताया जाएगा शेड्यूल कि किसके अकॉर्डिंग कैसे आपको पढ़ाई करनी है, और वैसे आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। घर बैठ के आप अपने एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर भी किसी तरह का आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लो और पता कर लो। रोशन सर मिलेंगे, वो आपको कंप्लीट डिटेल दे देंगे। तो जो दिल्ली पुलिस के बच्चे अभी दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो ऑनलाइन क्लास से बेटर है ये पेन ड्राइव कोर्स, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कोई भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना, आप उससे पूछ सकते हो। ऑनलाइन क्लास में आपके पास क्या होता है, जिस टाइम अब आपको टाइम नहीं है और उस टाइम क्लास हो रहा है तो आप छोड़ नहीं सकते, प्रॉब्लम है। फिर उसमें आपको चाहिए इंटरनेट फैसिलिटी, डेटा चाहिए पूरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको वहाँ पे क्या हुआ, ऑनलाइन में आपका फ़ी भी जा रहा है, डेटा भी जा रहा है। यहाँ क्या है, 4200 में आपने कोर्स परचेज़ किया और उसके बाद नो इंटरनेट, कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितनी देर भी पढ़ना चाहो, एक दिन में 4 घंटे 5 घंटे वीडियो देखना चाहो देखो। डाउट पूछने का हमने उसमें कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, आप डाउट पूछ सकते हो अपने ग्रुप में। फिर ऑनलाइन हम आपका डाउट क्लासेस भी ले रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी इसे परचेज़ कर लो और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइज।